खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ENI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं कृष्ण कीर्तन ENI न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी वाराणसी में सोमवार के पहले दिन प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाशिवरात्रि के चलते पूरे दिन से प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नर S सतीश गणेश ने कहा कि शिव भक्तों के लिए फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है। शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। साथ ही गोदोलिया से लेकर मैदागिन तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली यानी नाथ नगरी मंगलवार सुबह से ही बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठी। भगवान शिव के मंदिरों में जमकर भक्तों का जमाम पड़ा नजर आया। शिव भक्तों ने मंदिरों के साथ घरों में भी पूजा अर्चना की। आपको बता दें, शहर में दोपहर बाद और देर शाम तक तमाम जगहों पर झांकियों का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि भीड़ की वजह से किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसलिए शहर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को खुर्जा क्षेत्र के शिव भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते नजर आए। शहर के सभी मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। खुर्जा के सिद्धेश्वर मंदिर, अरनिया क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर और नगर के सभी शिव परिवार के मंदिरों में महिलाओं और पुरुषों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। जनपद बलरामपुर के शिव मंदिरों पर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। शिवालयों के कपाट सुबह 4 बजे से ही खुल चुके हैं। वहीं सभी शिव मंदिरों पर शिव भक्तों ने हर हर महादेव के नारों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शिव मंदिरों पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के प्रबंध भी किए। साथ ही पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटिया ने कई शिव मंदिरों का निरीक्षण किया। मुख्यालय से सटा हुआ बौद्ध परिपथ पथ रेणुका नाथ, झारखंडेश्वर महादेव, गोकर्णनाथ महादेव, दुखहरण नाथ मंदिर, पिपलेश्वर महादेव मंदिर समेत कई जिले के तमाम मंदिरों पर शिव भक्तों की भीड़ नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के बलरामपुर सदर से प्रत्याशी परशुराम के समर्थन में सांसद मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया। मनोज तिवारी ने संबोधन के दौरान जनता से 3 मार्च को कमल का बटन दबाकर प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सांसद ने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आज प्रदेश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ग्रामीणों को 20 घंटे और मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली देने का कार्य किया। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है। इस चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस कहीं नहीं टिक रही। इस मौके पर पूर्व मंत्री हनुमान सिंह, पूर्व सांसद जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, उदासीन संगत बेलापुर के महंत बिरजानंद महाराज समेत कई लोग मौजूद रहे। ये 85th सभा है हमारी, और हमारी जो नजरों ने देखा है, मैं आपको बताऊं, हम जिस चरण में सबसे कमजोर समझते थे अपने को, वहां भी हम 22 होके बैठे हैं। 21 नहीं, 22 होकर के आए हैं। और अगर हम ये 325 को रिपीट भी कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी कहते हैं गोरखपुर में जो भीड़ हुई है बाबा को वापस करने के लिए भीड़ हो रही है। ये ऐसे ही ख्याली पुलाव में लगे रहे। अखिलेश जी का जो टेंशन है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। क्या टेंशन है सर? भाई उनको किसी ने समझा दिया था कि भाई आप तो एकदम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 5 साल पे बदल जाती है सरकार। अब उनको पता नहीं कि सरकार लोगों के दिलों में घुस गई है। तो अब इतिहास बदल गया है। लोग कहीं भी एंटी इनकम वैसी नाम की कोई चीज नहीं है। लोग खुश हैं, और खुशी नहीं है। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो उत्तर प्रदेश में साकार हुआ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिला बरेली के तहसील आंवला के मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने गंगा स्नान कर गंगा जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया और अपने मनोकामना पूर्ण करने की कामना की। भक्तों की आस्था भगवान भोलेनाथ पर हमेशा बनी रहती है, ऐसी भक्तों की आस्था है। इसी क्रम में गौरीशंकर गुलड़िया के मंदिर में उपजिलाधिकारी आंवला AN राम के साथ क्षेत्र अधिकारी चवन सिंह चावड़ा, तहसीलदार RD बर्मन ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया।
खौर जनपद के चंदौली से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैलाश खरवार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि सपा के शासनकाल में 5 साल तक माफिया और गुंडों का रास्ता। पहले गुंडे हथियार लेकर आते थे और आम जनता को डराते थे। भाजपा ने माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को मंच से जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह, जनपद प्रभारी मीना चौबे, विधायक साधना सिंह, कैलाश खरवार समेत कई लोग मौजूद रहे। मजवा विधानसभा क्षेत्र के पेड़ापुर में निषाद पार्टी की जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को जनता से वोट देकर जिताने की अपील की। साथ ही बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी सरकार को गुंडे और भूमाफिया की सरकार बताया। इसके अलावा जेपी नड्डा ने कहा कि राजधानी लखनऊ में अतीक अहमद ने पुलिस मुख्यालय के बगल में पुलिस की जमीन पर कब्जा किया था। अखिलेश यादव की सरकार चुप रही, लेकिन योगी सरकार में आज उस जमीन को खाली कराकर पुलिस मुख्यालय का भवन निर्माण कराया जा रहा है। अरे जब रक्षक भक्षक बन जाए, और आप तो जानते हैं किसान हैं आप लोग, चावल के एक दाने से तो चावल की किस्म पता लगा लेते हैं। तो राजनेता की एक राजनीतिक हरकत से उसकी नीयत नहीं पहचानते क्या कि उसकी क्या नीयत है? उसकी नीयत है आपका वोट लेना, छलावा करना और उनकी सेवा करना, उनको बिरयानी खिलाना और आपको मुसीबत में डालना। बहु बेटियों, आप बताइए, आजकल समाजवादी पार्टी के लोग अभी से बोलते हैं कि नहीं 10 तारीख आने दो, 10 तारीख आने दो। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ये 7 तारीख को बल उतार दियो, डॉक्टर विनोद जी को मोहर लगा करके भेज देना, बल में उतर जाए। मित्रों, मैं अपने लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं पार्टी की बात नहीं करने आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की बात करने आया हूं। आप बताइए, अभी 1 हफ्ता पहले अहमदाबाद बम ब्लास्ट का डिसीजन आया कि नहीं आया? अहमदाबाद बम ब्लास्ट में देश में पहली बार 38 लोगों को सजाए मौत हुई है। 38 लोगों को, 38, और उसमें एक आजम खान है। आजम खान का रहने वाला है, जिसका नाम है मोहम्मद सैफ, और उसके पिता का नाम है सदाब अहमद मिस्टर। ये सदाब अहमद मिस्टर अखिलेश जी के साथ गले मिलते हुए फोटो खिंचा रहे हैं। वाह रे वाह, आतंकवादी। मतलब आपको दोस्त भी मिलता है तो आतंकवादी मिलता है। बुलंदशहर के खुर्जनवाल बिहार कॉलोनी में विधानसभा भाजपा प्रत्याशी द्वारा कॉलोनी के पार्क पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। पार्क वृद्ध लोगों के टहलने और बच्चों के खेलने के लिए होता है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी ने कॉलोनी के पार्क पर अस्थायी निर्माण से कब्जा कर लिया है। सार्वजनिक पार्क पर अवैध कब्जे से कॉलोनी के लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने शिकायती पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। साथ ही प्राधिकरण के अधिकारियों से लेकर डीएम और मुख्यमंत्री से अवैध निर्माण हटाने की गुहार लगाई है। बलरामपुर में जनसभा को संबोधित करने सीएम आदित्यनाथ योगी पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर और विधानसभा सदर के श्रीदत्तगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा किया। वहीं भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट देकर जिताने की अपील के साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, बलरामपुर सदर से प्रत्याशी पलटू राम, तुलसीपुर से कैलाश नाथ शुक्ला, उतरौला से राम प्रताप वर्मा और गैसडी से शैलेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। इस बात को लेके परेशान है कि अभी तो उन्होंने केवल झलक देखी थी। जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनेगी तो जो पेशेवर माफिया और अपराधी दंगाई पिछले 2-3 महीने से थोड़ा बिलबिला रहे हैं, इनका क्या होगा? विपक्ष की संवेदना गरीब के लिए, गांव के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है और माफियाओं के प्रति है। भारतीय बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था ना
कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया ना, बन रहा है, कोई संदेह तो नहीं है। बलरामपुर वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली आती थी क्या? आज आ रही है? खुश हैं? पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। पहले बिजली की भी जाती और मचा हुआ करता था। होली और दीपावली को बिजली नहीं आती थी, लेकिन भाइयों बहनों, ईद और मुहर्रम में बिजली जरूर आती थी। हमने तो सबको बिजली और पर्याप्त बिजली की बात कही है। श्री पलटू राम जी ने और श्री राम प्रताप वर्मा ने जहां जहां कहा उन गांवों में बिजली पहुंचा दी गई, फ्री में कनेक्शन दे दिए गए, और जितने गांवों को बोलेंगे उन सभी गांवों में विद्युतीकरण का काम पूरा करेंगे। मऊरानीपुर में श्रीवास समाज का 19वां विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदू रीति रिवाज के साथ योग पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ शादी संपन्न कराई गई। कार्यक्रम में 61 दाम्पत्यों को मंगलसूत्र में बांधा गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री भागवती सागर, अध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रीवास, संरक्षक हरिशंकर सेठ, संयोजक राकेश पहलवान और कार्यक्रम प्रभारी प्रेमनाथ श्रीवास समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम ये हर वर्ष नहीं, पिछले 18 सालों से निरंतर ही हो रहा है। 19वां वर्ष है। और ये बुंदेलखंड के जितने भी गांव हैं, शहर हैं, और काफ़ी दूर दूर से हम लोग, पहले तो खास तौर से मऊरानीपुर के समाज के लोग इसके प्रमुख आयोजक हैं। और मऊरानीपुर के प्रति घर से कम 200 से लेके 1 लाख रुपए तक के चंदे मिलते हैं। जनसंख्या 9 से 16 तक के बराबर लोग इसमें मऊरानीपुर सारे घर, जितने भी श्रीवास समाज के घर हैं, सभी लोग अपना योगदान देते हैं। बाकी जो योगदान होता है पूरे बुंदेलखंड में जहाँ धोबी समाज रहता है, प्रदेश अध्यक्ष सारे सहयोग करते हैं। उसी कलेक्शन से आमंत्रित करूंगा कि वो आएं, स्वागत करें। हमारे समाज का देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम से पूरे देश में संदेश जाता है। और मैं इनके लिए शुभ भावना और शुभकामना देने के लिए हर वर्ष लगभग आता हूँ। मेरी चाहत है कि ये जिस तरह से मऊरानीपुर के लोग करते हैं, भाईचारा का संदेश देते हैं और गरीबों की बच्चियों का शादी में जितनी अपनी क्षमता होती है उसके हिसाब से उनको उपहार भी देते हैं सब लोग। यही सिस्टम पूरे देश में हमारे समाज के लोग अपनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है और ऐसी मेरी चाहत है। जनपद तंदौसी, गुन्नौर और संभल समेत तहसीलों में महाशिवरात्रि को प्राचीन मंदिरों में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे हसनपुर, अमरोहा, बैजोई और गवा मार्ग पर कावड़ियों के जत्थे दिखाई दिए। शहर के मोहल्ला खग्गू सराय पर एसपी चक्रेश मिश्रा समेत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनोटा पुल के पास कावड़ियों को फल वितरित करने के साथ ही फूल बरसाकर स्वागत किया। फिरोजाबाद के पचोकला क्षेत्र के गांव देवखेड़ा में महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देवखेड़ा स्थित कंडेश्वर महादेव पर कावड़ चढ़ाने के लिए शिव भक्तों की लंबी भीड़ नजर आई। मंदिरों में महिलाओं और पुरुषों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिरों में शिव भक्तों ने शिवलिंग के दर्शन किए। महाशिवरात्रि के पर्व अवसर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। विधानसभा चुनाव का माहौल है, ऐसे में लगातार सिद्धार्थनगर जिले में चुनावी सभाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कपिलवस्तु विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी श्यामधनी राही के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने जनता से वोट मांगने की अपील के साथ प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनाने की बात कही। इसके साथ ही बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बल्कि सरकार इसलिए जो दमदारी के साथ विकास का कार्य भी कर सके, दंगाइयों को रोक सके, गरीबों के घर तक योजनाओं का लाभ भी दे सके और पेशेवर माफिया और अपराधियों को बुलडोजर से सही रास्ता भी दिखा सके। ऐसी सरकार आप चाहते हैं क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये तथागत की भूमि है। देश और दुनिया
तथागत की इस भूमि के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखता है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? क्या आती थी? सच बोलना। आज आ रही है। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी जाती थी, उसकी भी मजहब था। मिर्जापुर जिले के चंदोईपुर में आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती ने मंडलीय स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रत्याशी विजय कुमार के समर्थन में मायावती ने जनता से वोट मांगकर यूपी में बसपा सरकार बनाने की अपील की। साथ ही अपनी सरकार में उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए दलित पिछड़ वर्ग विरोधी बताया तो वहीं अखिलेश यादव पर हमला करते हुए सपा को गुंडे और माफियाओं की सरकार कहा, तो बीजेपी को धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली सरकार। पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस जनसभा को देखते हुए हमारा मिर्जापुर मंडल में सारी सीटें निकल रही हैं। अच्छा, इस सभा से आपको क्या मतलब जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग, बहन जी ने जैसे बोला कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी के साथ, और एक झंडे को दबाने के लिए कई झंडे एक साथ हो गए हैं। आप जैसे कि देख ही रहे हैं, चुनाव में भी गठबंधन की पार्टियां हैं जिसमें एक झंडे को दबाने के लिए 3-3 झंडे लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे डरे हुए हैं। सीट हमारी निकल रही है, हम जीत रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। मंच पर जो है, मुख्य मंच पर जो है प्रत्याशियों को बहन जी ने नहीं बुलाया था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना को देखते हुए, कोविड को देखते हुए बहन जी ने ऐसा किया है। बाकी आगे जाके उन्होंने पूरा कोविड का पालन करते हुए हमसे मिली है, हम स्वयं मिल के आए हैं। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने का मामला सामने आया है। खरीदारी के बहाने महिलाओं ने 5 लाख की ज्वेलरी की चोरी को अंजाम दे दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद होने पर पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 312 मेहंदावल विधानसभा संत कबीर नगर क्षेत्र के लिए निषाद पार्टी प्रत्याशी अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों के बारे में जनसूचना दी। अनिल कुमार त्रिपाठी पर मुकदमा अपराध संख्या 31A/2005 धारा 325, 323, 504, 506 IPC CGM न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन है। अपराध संख्या 39/2016 धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC CGM न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन। अपराध संख्या 296/2016 धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC CGM न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन है। अपराध संख्या 422/2012 धारा 447, 506 IPC CGM न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन। अपराध संख्या 23/2014 धारा 419, 420, 467, 468 IPC CGM न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन। वादी के शपथ पत्र पर विवेचक द्वारा आरोप मुक्त किए जाने की संस्तुति। अपराध संख्या 962/2016 धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे। अपराध संख्या 123/1996 धारा 145, 504, 506, 440, 427 IPC एवं SC ST एक्ट न्यायालय में विचाराधीन। अपराध संख्या 514/1995 धारा 147, 323, 504, 506, 427 IPC एवं SC ST एक्ट न्यायालय में विचाराधीन। अपराध संख्या 664/1995 धारा 427 IPC CGM न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन। निषाद पार्टी प्रत्याशी अनिल कुमार त्रिपाठी की तरफ से जनहित में जारी।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 312 मेंदावल विधानसभा संत कबीर नगर क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद ताबिश खान ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों के बारे में जनसूचना दी। मोहम्मद ताबिश खान पर मुकदमा अपराध संख्या 1286 2017 आईपीसी धारा 147 323 504 506 427 352 जेएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 48 2016 आईपीसी धारा 147 332 504 506 427 सीजीएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 49 2016 धारा 147 148 332 353 336 427 504 506 आईपीसी व क्रिमिनल एक्ट 314 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम सीजेएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 181 2020 धारा 147 323 504 506 आईपीसी व 31 दा 1 व SC/ST एक्ट सीजीएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 668 ए 2012 धारा 406 409 आईपीसी जेएम कोर्ट बासी सिद्धार्थ नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 109 2021 धारा 188 269 आईपीसी सीजीएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद ताबिश खान की तरफ से जनहित में जारी। Hello, good evening and welcome to the Sassy Club presented by NI News, co-powered by Indipure and sponsored by Nine Healthcare। आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट और रील्स की दुनिया का जादू बिखेरने। It's time to raise a toast to the people who entertain us the most. Let's shout out for the Reel Scout. सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ही हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। Her new Balenciaga cigarettes and tiny liquor bottles, just what you'd expect. Inside her new Balenciaga cigarettes and tiny liquor bottles, just what you'd expect. अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही मजेदार और अतरंगी टैलेंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द सासी क्लब प्रेजेंटेड बाय NI न्यूज,
co-powered by Indipure and sponsored by Nine Healthcare. Shubh Ratri, stay home, stay safe. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 347 सदर आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर पाठक ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों के बारे में जनसूचना दी। कृपा शंकर पाठक पर मुकदमा संख्या 277/05 IPC धारा 147, 323, 326, 427, 504, 341 व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं 7 क्रिमिनल एक्ट राजनीतिक प्रदर्शन के मामले अतिरिक्त JM कोर्ट नंबर 27 में विचाराधीन है। इसके अलावा मुकदमा संख्या 321/05 IPC धारा 147, 332, 353, 504, 506, 188 व 10 विधि विरुद्ध अधिनियम 1967 व धारा 7 राजनीतिक धरना प्रदर्शन CJM न्यायालय आजमगढ़ में विचाराधीन है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कृपा शंकर पाठक द्वारा जनहित में जारी। भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 347 सदर आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों के बारे में जनसूचना दी। सुशील कुमार सिंह पर मुकदमा अपराध संख्या 226/2019 IPC धारा 419, 420, 506, 315, 31 SC/ST एक्ट आराजी नंबर 56 मौजा कयामपुर के संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं है। इसके अलावा मुकदमा अपराध संख्या 277/2005 IPC धारा 147, 323, 332, 336, 427, 504, 341 भारतीय दंड विधान 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम सड़क जाम करने के बाबत न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विचाराधीन है। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह द्वारा जनहित में जारी। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज़ आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।